कोरोना संकट के बीच आज देश भर में ईद उल अजहा यानी बकरीद का त्योहार मनाया जा रहा है। इस्लाम धर्म में इस त्योहार का बहुत महत्व है। इस त्योहार को ईद उल अजहा के नाम से भी जाना जाता है। ये त्योहार हर साल इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक जू अल हज्जा महीने के 10वें दिन मनाया जाता है। इसे मुसलमानों के सबसे पवित्र त्योहारों में से एक माना जाता है। बकरीद के दिन मुस्लिम समुदाय के लोग नमाज अता कर बकरे की कुर्बानी देते हैं। इस्लाम धर्म के मुताबिक बकरीद के दिन अपने सबसे प्यारी चीज को अल्लाह की राह में खर्च करना चाहिए, यानी उस चीज को नेकी और भलाई के कार्य में खर्च करना चाहिए। आइए आपको बताते हैं इस दिन अपनी सबसे प्यारी चीज की कुर्बानी देने के बजाय बकरे की कुर्बानी क्यों दी जाती है। इस्लाम धर्म में कुर्बानी देने की परंपरा पैगंबर हजरत इब्राहिम ने शुरू की थी। मान्यताओं के मुताबिक इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कोई औलाद नहीं थी। इन्होंने औलाद के लिए कई मिन्नतें मांगी। अल्लाह ने उनकी मिन्नतें सुनकर उन्हें औलाद दी। हजरत इब्राहिम ने इस बच्चे का नाम इस्माइल रखा। हजरत इब्राहिम अपने बेटे इस्माइल से बेहद प्यार करते थे। इसी बीच एक रात ऐसी आई जब अल्लाह ने इब्राहिम से कहा कि उसे अपने सबसे प्यारी चीज को कुर्बानी देनी होगी। तो इब्राहिम ने एक एक कर अपने जानवरों की कुर्बानी दे दी। इसके बाद भी अल्लाह उसके सपने में आए और उन्होंने फिर से उसे आदेश दिया कि उसे अपनी सबसे प्यारी चीज की कुर्बानी देनी होगी। हजरत इब्राहिम को अपने बेटे से बेहद प्यार था। अल्लाह के आदेश का पालन करते हुए हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे इस्माइल की कुर्बानी देने को तैयार कर दिया। अपनी बेटे की हत्या न देख पाए इसलिए उसने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। फिर उसने अपने बेटे की कुर्बानी दे दी। कुर्बानी देने के बाद जब उसने अपनी आंखें खोली तो देखा कि उसका बेटा जीवित तो है। वो ये दृश्य देखकर हैरान रह गया। अपने बेटे को जीवित देख वो बेहद खुश हुआ। अल्लाह ने इब्राहिम की निष्ठा देख उसके बेटे की जगह बकरा रख दिया था। बस तभी से ये परंपरा चली आ रही है कि लोग बकरीद पर बकरे की कुर्बानी देते हैं। साथ ही बकरों की कुर्बानी देकर लोग इब्राहिम द्वारा दी गई कुर्बानी को याद करते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि बकरीद पर कैसे बकरों की दे कुर्बानी और क्या है रिवाज। बकरीद के मौके पर हमेशा वैसे जानवर की कुर्बानी दी जानी चाहिए जो पूरी तरह स्वस्थ हो। किसी बीमारी या कमजोर दिख रहे बकरे की कुर्बानी नहीं देनी चाहिए। जिन घरों में बकरे का पालन होता है वे अपने सबसे प्रिय बकरे की कुर्बानी देते हैं। यह अल्लाह के प्रति भरोसा और समर्पण दिखाने का एक तरीका है। वहीं जिन घरों में बकरे या जानवर नहीं पाले जाते हैं वहां उन्हें कुछ दिन पहले खरीद लिया जाता है। उसकी अच्छे से देखभाल की जाती है। इसके पीछे कारण है कि कुछ दिन साथ रहने से उसके साथ लगाव हो जाए और फिर उसकी कुर्बानी दी जाए। बकरीद के दिन अल सुबह की नमाज के बाद बकरे की कुर्बानी दी जानी चाहिए। बकरे की कुर्बानी के बाद उसके गोश्त को 3 भागों में बांटने की परंपरा है। गोश्त का एक भाग गरीबों को दे दिया जाता है और दूसरा भाग रिश्तेदारों में बांट दिया जाना चाहिए, जबकि तीसरे भाग को अपने परिवार के लिए रखा जाता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अपने सवाल और सुझाव हमें कमेंट्स करके बताइए। बाकी देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।